हमारे YouTube चैनल रेल अनबॉक्सिंग यात्रा में आप पाएंगे भारतीय रेल से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी, भारतीय बाजार में उपलब्ध प्योर हर्बल, केमिकल फ्री और बेस्ट प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। हम भारत के धार्मिक स्थानों की यात्रा करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आप भारत के इन स्थानों की यात्रा कैसे करें। भारत के हर मंदिर का इतिहास, जानकारी और दर्शन। भारत के किस राज्य में कहां पर मिलेगा सस्ता और अच्छा खाना, सस्ता होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, ये सभी जानकारियां आप हमारे चैनल पर पाएंगे। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आपके व्हाट्सएप मैसेज, फ़ोन कॉल मुझे प्राप्त हुए और आपने एक ही बात कही, महाकुंभ प्रयागराज कैसे जाएं? आपने जब ये बात कही तो मैं दूसरे दिन ही महाकुंभ प्रयागराज के लिए घर से निकल गया और अब आपको बताने जा रहा हूँ आप अपने घर से महाकुंभ प्रयागराज कैसे पहुँचें, 20 किलोमीटर पैदल चलने से कैसे बचें, कम भीड़ में त्रिवेणी स्नान कैसे करें, फ्री खाना, अच्छा खाना कहाँ खाएं, अच्छा खाना कौन से रेस्टोरेंट में खाएं, फ्री में कहाँ पर रुकें, प्रयागराज महाकुंभ में कितने दिन रुकने का प्लान बनाएं, अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, महाकुंभ में क्या क्या व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए सरकार की तरफ से की गई है, महाकुंभ में जाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इन सब विषयों के ऊपर मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो में लगातार बने रहें और आज हम आपको महाकुंभ में जाने की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अपने घर से प्रयागराज महाकुंभ में कैसे पहुँचें? महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए आपके पास 3 विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से आप किसी एक के माध्यम से प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग। हवाई मार्ग। अगर आप हवाई मार्ग से प्रयागराज महाकुंभ में आना चाहते हैं तो नज़दीक का एयरपोर्ट प्रयागराज बमहरौली एयरपोर्ट है, जो प्रयागराज से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अन्य एयरपोर्ट वाराणसी एयरपोर्ट प्रयागराज से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। लखनऊ एयरपोर्ट प्रयागराज से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो प्रयागराज महाकुंभ त्रिवेणी संगम के सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन प्रयागराज संगम है। वैसे तो प्रयागराज में 6-7 रेलवे स्टेशन हैं, पर आप कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज संगम स्टेशन पर आएं। स्टेशन से आप सीधा चुंगी चौक पर आएं और चुंगी चौक से आप पैदल 3 किलोमीटर चलकर त्रिवेणी संगम पर पहुंच सकते हैं। महाकुंभ के लिए बहुत सारी रेलगाड़ियां सरकार की तरफ से लगाई गई हैं। आप रेलगाड़ी के द्वारा प्रयागराज आ सकते हैं। सड़क मार्ग। अगर आप सड़क मार्ग से महाकुंभ में आना चाहते हैं तो आप परिवहन की बस या अपनी पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं। दिल्ली से प्रयागराज की दूरी 700 किलोमीटर है। अगर आपके शहर से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट ट्रेन, प्लेन या बस सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप अपने शहर से दिल्ली पहुँचें। दिल्ली के साथ प्रयागराज अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ के लिए भारत के हर छोटे बड़े शहर से विशेष प्राइवेट बसें व बड़े शहरों से परिवहन की बसें चल रही हैं। आप इन बसों के माध्यम से भी प्रयागराज पहुंच सकते हैं। प्रयागराज आने के लिए कौन कौन से सड़क मार्ग हैं? पहला, दिल्ली, रायबरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़ की तरफ से। दूसरा मार्ग जौनपुर की तरफ से। तीसरा मार्ग वाराणसी की तरफ से। चौथा मार्ग मिर्ज़ापुर की तरफ से। पांचवा मार्ग रीवा की तरफ से। छठा मार्ग कौसंबी की तरफ से। इन 6 जगहों से आप सड़क मार्ग से प्रयागराज पहुंच सकते हैं।
20 किलोमीटर पैदल चलने से कैसे बचें? ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि महाकुंभ में जाने पर 20 से 25 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ रहा है, पर मैं आपको बताऊंगा कि आप पैदल चलने से कैसे बचें। आपको बताए गए 6 मार्ग में से किसी भी एक मार्ग से प्रयागराज आ रहे हैं और आपको प्रयागराज से 20-25 किलोमीटर पीछे ही रोक दिया जाता है, तो आप निराश ना हों। आप पैदल चलना शुरू कर दें और ध्यान रखें कि आपको आते जाते बाइक वाले जैसे ही नज़र आएं, आप उनको रोकें और कहें कि मुझे महाकुंभ स्नान के लिए त्रिवेणी घाट जाना है, तो आप मुझे छोड़ देंगे। दोस्तों, ये बाइक वाले ही श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे हैं और एक तरफ के जाने के 200 से 300 रुपये लेते हैं। आप इनके साथ जाकर 20-25 किलोमीटर पैदल चलने से बच सकते हैं। एक बाइक वाला एक साथ 2 व्यक्तियों को ले जाता है। आप जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते के नज़दीक के त्रिवेणी घाट का नाम बताएं। बाइक वाले आपको उस त्रिवेणी घाट पर छोड़ देंगे। कौन से मार्ग से आने पर कौन सा त्रिवेणी घाट नज़दीक पड़ेगा और कम भीड़ में त्रिवेणी स्नान कैसे करें? प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु अगर वाराणसी और जौनपुर की तरफ से आ रहे हैं तो एरावत संगम घाट इनको नज़दीक पड़ेगा। ये लोग यहीं पर स्नान करें। मिर्ज़ापुर रीवा की तरफ से आने वाले श्रद्धालु अटैल घाट संगम पर स्नान करें। ये घाट इनको नज़दीक पड़ेगा। कानपुर कौसंबी की तरफ से आने वाले श्रद्धालु त्रिवेणी संगम या फफामऊ घाट की तरफ स्नान करने जा सकते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो विशेष स्थान दिवस शाही स्नान के दिन ना आएं। अब 1 फरवरी के बाद शाही स्नान के दिन 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि, इन दिनों भारी से भारी भीड़ होने की प्रबल संभावना है। अगर आप त्रिवेणी संगम में ही स्नान करना चाहते हैं तो जहां कहीं पर भी आपकी बस गाड़ी को रोक दिया जाए, आप उसी स्थान से बाइक के माध्यम से चुंगी चौक या केसवानी हॉस्पिटल के पास आ जाएं। यहां से त्रिवेणी संगम आपको 3 किलोमीटर पैदल चल कर जाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं। फ्री और अच्छा खाना कहां पर खाएं? प्रयागराज में सरकार की तरफ से और विभिन्न गुरुओं की तरफ से अनेक फ्री भोजनालय चलाए जा रहे हैं। आप इनमें जाकर खाना खा सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढने में थोड़ी परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा और सस्ता खाना कौन से रेस्टोरेंट में खाएं? वैसे तो प्रयागराज में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहां पर आप खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको चुंगी चौराहे के पास ही रेस्टोरेंट बताऊंगा ताकि आप संगम को जाते समय या संगम से वापस आते समय यहाँ पर आराम से खाना खा सकें और आपको इधर उधर ना दौड़ना पड़े। पहला रेस्टोरेंट है श्री राम भोजनालय। यहाँ पर 200 रुपये प्रति व्यक्ति थाली दी जाती है। दूसरा रेस्टोरेंट है न्यू शांति रेस्टोरेंट। यहाँ पर 170 रुपये प्रति व्यक्ति थाली दी जाती है। तीसरा रेस्टोरेंट है रामेश्वरम होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पर 270 रुपये थाली दी जाती है। फ्री में कहाँ पर ठहरें? अगर आप यहाँ रात को फ्री में रुकना चाहते हैं तो आप किसी भी टेंट में जाकर पूछताछ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कमरा लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर पूछताछ कर सकते हैं।
महाकुंभ प्रयागराज में हर प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध है, लेकिन भीड़ भाड़ होने की वजह से ढूंढने में परेशानी हो रही है। प्रयागराज महाकुंभ में कितने दिन रुकना चाहिए? वैसे तो आप जिस दिन यहाँ पहुँचे उसी दिन स्नान करके और मेले में घूमकर वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा मेला घूमना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार प्लान बना सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के नज़दीक अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? अकबर किला, जिसमें अक्षय वट वृक्ष अनंत काल से है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। लेटे हनुमान जी का मंदिर, अलोपी संकरी सिद्ध शक्तिपीठ, भारद्वाज मुनि आश्रम, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। अगर आपके पास समय है तो आप इन स्थानों पर भी घूम सकते हैं। महाकुंभ में क्या क्या व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए है? श्रद्धालुओं के लिए यहाँ खाना, रहना, शौचालय आदि की हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। महाकुंभ में जाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनका हाथ पकड़ कर रखें। भीड़ के बीच में चलने की जगह किनारे पर चलें। त्रिवेणी में स्नान करते समय 2 बार डुबकी लगाकर बाहर आ जाएं, ताकि दूसरे श्रद्धालुओं को भी डुबकी लगाने का मौका मिल सके। पुलिस द्वारा हर प्रकार की सहायता महाकुंभ क्षेत्र में की जा रही है। हम सबको भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। अगर कोई भी परेशानी वाली बात हो तो पुलिस वालों के साथ या सहायता नंबरों पर संपर्क करें। अगर आपका कोई साथी गुम हो गया है तो इसकी सूचना तुरंत खोया पाया केंद्र में दें। अगर आप रायबरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो आपकी गाड़ियों को बेला कछार 2 नंबर पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, हम जैसे महाकुंभ प्रयागराज में गए और जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सभी हमने आपको बता दी हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न या किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप निसंकोच हमें दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक फ़ोन कॉल कर सकते हैं।